ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हेलो, पुलिस स्टेशन। जुबान पर काबू नहीं रहता ना तुम्हारे? मैं मानती हूँ सालों पहले जो हुआ था उसका पछतावा तुम्हें आज भी हो रहा है। बीते हुए कल की वजह से आज को बर्बाद तो नहीं किया जा सकता ना। दुआ तुम पर आंख बंद करके भरोसा करती है, लेकिन तुम उसे शक करने के मौके देती रहोगी तो वो जरूर सवाल करने लगेगी। बीते हुए कल की वजह से बच्चों की आज को बिगाड़ना ये तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। सालों पहले तुमसे जो गुनाह हुआ था उससे भी बड़ा गुनाह। खैर करे, हिना के हाथों सालों पहले ऐसा भी क्या गुनाह हो गया था जिसकी भनक इन लोगों ने मुझे आज तक लगनी नहीं थी। एक बार वो राज मेरे हाथ लग जाए तो उसे तलवार बनाकर हिना के गर्दन पर रख दूंगी। हैदर, मुझे अंदाजा है, पर अगर आज मैं चली गई तो ये छूट जाएगा। और इसने आपको नुकसान पहुंचाने की बात की है तो इसको इसकी सजा तो मैं दिला के रहूंगी। दुआ, मेरी बात सुन। दुआ, दुआ, हेलो हेलो है बैटरी। या अल्लाह, दुआ की हिफाजत करना। पता नहीं उस लड़की को क्या हो गया, क्या सोच के सब सही करने के चक्कर में उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हाँ भाई। रोहन, कहाँ हो तुम? कहाँ जाऊंगा भाई, आज जिम में कार्डियो सेशन है, जिम जा रहा हूँ। तुम्हें पता है वहाँ इकबाल तुम्हारी भाभी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। क्या? क्या इकबाल वहाँ पर? अब किस उलझन में फंस रही है? या अल्लाह, उसकी हिफाजत करना। भैया, ये ऑटो घुमा लो। तो मेरी जान, क्यों इकबाल के मुंह लग रही हो? अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना तो वो प्रेशर कुकर तो मेरी जान ही ले लेगा। मुझे समझ नहीं आता दुआ के दिमाग में क्या चल रहा था तो उस इकबाल के साथ ये पंगे लेने लग गई। अगर दुआ को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सर, आपको पता है ना, पिछले हफ्ते दुआ और मैंने आपके ड्राइवर की बैंड बजा दी थी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ड्रॉप करते वक्त फोन पे बात कर रहा था। जब बात आपकी सेफ्टी की आती है ना, दुआ भाव में अपने आप ताकत आ जाती है। नहीं रवि, घर के मसलों की बात अलग होती है और दुआ हमारे घर की जीनत है। वो हमारे घर में ही महफूज है। और क्या जरूरत है इन गुंडे मवालियों के मुंह लगने की? यह उसका काम नहीं है रवि। और किसके साथ भिड़ना चाहती है वो? इकबाल के साथ। न जाने छुरे, चाकू, बंदूक, पता नहीं क्या क्या होगा उसके पास। बड़ा अपने आप को बन रहा था कि मैं क्या उसे पकड़वाऊंगी, पर वो जानता नहीं मैं भी हैदर अख्तर की बीवी हूँ। अब खा रहा होगा पुलिस स्टेशन में डंडे। खुदा का शुक्र है कि कम से कम इकबाल से गजल तो बच गई, उसका पीछा तो छूटा। बना बनाया खेल बिगाड़ दिया उस रईसजादे हैदर ने। तूने भी तो साइन लेने में देरी कर दी। अपॉइंटमेंट लेटर के बहाने अगर घर के कागजात पर साइन ले लेता तो आज उस मकान का मालिक मैं होता। हैदर, आपको पता है इकबाल ने ना गजल के नौकरी के कागजात के साथ साथ उसके घर के कागजात भी रखे हुए थे, और अगर गजल उन पे दस्तखत कर देती तो इकबाल उसका घर भी हड़प लेता। अनजाने में ही सही आपने उसे बेघर होने से बचा लिया।
मैं तो पहले से ही जानती हूँ आप गलती से भी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी दुल्हन? अपनी जान पर खेलकर तुमने हमारा फर्ज अदा किया है। कैसा फर्ज? गजल और उसके खानदान के हम गुनहगार हैं। दुआ मेरी आखिरी उम्मीद है गजल के साथ हुई नाइंसाफी को इंसाफ दिलाने के लिए। अगर तुम इस तरह से टूट गई ना तो वो राज जो हमने परसों से सबसे छुपाए रखा था वो सबके सामने आ जाएगा। और ये मत भूलना कि दुआ भी अभी आधा सच जानती है। अरे ऐसे गुंडे मवालियों को पुलिस में पकड़वाना हम सबका फर्ज ही तो है। जी देख रही हूं मैं कैसे राहत साहब ने बात ही बदल दी। इसका मतलब हीना जो राज छुपा रही है मियां भी उसके साथ है। तुम क्यों वहां खड़ी खड़ी मुंह बना रही हो? एक दिन दुल्हन की तारीफ कर दी तो क्या हुआ? सारे शेर तो तुम्हारी खूबसूरती पर ही लिखता हूं ना मैं। खुदा खैर करे, आप भी ना बच्चों के सामने कुछ भी कह देते हैं। बाजी क्या बात है, आपका डेयरिंग दुल्हन वाला रूप देख के ना अब तो मैं भी डेयरिंग मुमताज बनकर अपने मोहल्ले का जो इरफान है ना आपको बताया था उसकी कम्बल कुटाई करूंगी। वो तो तुम्हें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी मम्मा, क्योंकि जो औरत घर जोड़ सकती है अगर उसके घर की तरफ कोई आंख उठा के देखे तो उसका सर भी फोड़ सकती है। हैदर, आज सब मेरी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, पर आपको पता है असली तारीफ के हकदार तो आप हैं, क्योंकि आप ही जिनकी वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिली है। हेलो गजल, बहुत रात हो रही है और हैदर सो रहे हैं। सुनो, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इकबाल जेल में है, तुम आराम से सो जाओ, हम कल बात करते हैं। क्या हालत कर दी तुमने यार मेरी कोहिनूर। कभी तुम मुझे टीवी में दिखाई देती हो तो कभी जिनकी लड़कियों में, और अब जब मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली है तो मुझे रात भर नींद तो नहीं आ रही, उल्लुओं की तरह जागना पड़ेगा मुझे। तुम खुद को कितने अच्छे से पहचानते हो ना, क्योंकि उल्लू तो तुम हो। खैर, इस सब के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मुझे दुआ के बारे में पता करना था। तुम्हारे भाई ने दुआ की क्लास तो नहीं लगाई? तुमने तो मेरे भाई को बिल्कुल विलन समझ रखा है। अरे हमारी डेयरिंग दुल्हन यानी कि हमारी प्यारी भाभी आज तो सुपर खुश लग रही थी। अरे सब उनकी कितनी तारीफ कर रहे थे आज। तुम ना बेकार में टेंशन ले रही हो कोहिनूर। अब क्या करें, तुम्हारे अख्तर खानदान के लड़के हैं ही ऐसे, तो टेंशन तो होगी ना मेरी जान। एक हल्ला बोल तो दूसरा फटा हुआ ढोल। ढोल ताशों के साथ तो बारात मैं ही लेकर आऊंगा तुम्हारे घर कोहिनूर। तुम ख्वाबों में अपना ढोल बजाते रहो, मुझे सोने जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट कोहिनूर। शायद रूहान अपने भाई को जानता नहीं,
ये प्रेशर कुकर के फटने से पहले वाली खामोशी है। लेकिन अगर 4 मुंह होंगे तो 4 बातें तो होंगी ही ना हैदर। मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए और बताइए आपको क्या नजर आता है। वो लड़की जिसका शरीर दुपट्टे से नहीं ढका हुआ, या फिर वो लड़की जिसकी आंखों में डर नहीं है। हैदर, आपको पता है जब मैं ये तस्वीर देखती हूँ ना, तो खुद के साथ साथ आप पर भी फक्र महसूस होता है। जब फर्रुखाबाद से मैं आई थी तब मैं क्या थी, और आज आपकी वजह से मैं क्या बन गई। आपके और घर वालों के प्यार की वजह से ही तो मुझे हिम्मत मिली है नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की। और अनजान लोगों की बातों का क्या बुरा मानना। खानदान तो उन लोगों से बनता है जो एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं। जैसे बिन बाप की बेटी जब इस घर में निकाह करके आई तो आपने, अम्मी ने, अब्बू ने, बड़ों ने, छोटों ने, सब ने उसे खुली बाहों से अपनाया। उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। कभी बीवी तो कभी बहू, कभी भाभी तो कभी सहेली बनाकर उसका हौसला बढ़ाते रहे। इसी वजह से आप सब मेरा खानदान बन गए। और हैदर, आप भी। आप मेरा खानदान सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने मेरे से निकाह किया, बल्कि इसीलिए है क्योंकि अब्बू के जाने के बाद आपने मेरी भाई की नौकरी दिलाई, मेरी बेवा माँ का इलाज करवाया, मेरी बहन नसरीन उसका कॉलेज में एडमिशन करवाया। और ये सब करके आपने उन्हें हिम्मत दी, और इसलिए पूरे दिल से वो आपको अपना खानदान मानते हैं। खानदान उन लोगों से बनता है जो एक दूसरे की ताकत बनते हैं। हाँ तो बनो ना मेरी ताकत। किसने मना किया है? लेकिन लोगों को हमारी बेइज्जती करने का मौका देकर तुम तो मेरी कमजोरी बन रही हो ना। याद है आपको हैदर, उस पुलिस वाले ने क्या कहा था कि अगर हर लड़की में आपके जितनी हिम्मत आ जाए तो हमारे मुल्क से जुर्म खत्म हो जाएगा। उसने आपकी बीवी को इतनी बड़ी मिसाल बना दिया। तो क्या ये ताकत नहीं है हैदर? हैदर, मैं आपसे जितनी मोहब्बत करती हूँ ना, उससे कई ज्यादा आपकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि आपने इस खानदान के लिए अपनी हर जिम्मेदारी फर्ज की तरह बखूबी निभाई है। लेकिन जो मैंने किया वो भी तो मेरा फर्ज है ना। तो क्या मेरा फर्ज निभाने के लिए आप मुझे हिम्मत नहीं दे सकते? इस तरह खुदकुशी करने के लिए तुम्हें हिम्मत की उम्मीद नहीं दे सकता हूं मैं दुआ। अरे खुदा का शुक्र मनाओ कि तुम सही सलामत हो, लेकिन हर बार तुम्हारा नसीब उतना ही अच्छा निकले, तुम्हारी किस्मत उतनी अच्छी निकले, उसकी कोई गारंटी नहीं है जितना तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझ पे क्या बीत रही थी जब मैं ऑफिस से वहां पहुंच रहा था। फिर जब मैंने तुम्हें सही सलामत देखा, जान में जान नहीं मेरे। अरे घर आते ही सबसे पहले मैंने 2 रकात शुक्राने की नमाज भी पढ़ी थी मैंने, लेकिन वो इकबाल, उसकी नजरों को मैं अपने जहन से हटा नहीं सकता। अरे जो इंसान सरेआम सबके सामने तुम्हारा दुपट्टा छीनकर सबके सामने तुम्हें बेइज्जत कर सकता है, मैंने तो आपसे अपनी दिल की बात कह दी है हैदर, पर आपने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। जब आप इस तस्वीर को देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? आपको अपनी बीवी पर शर्मिंदगी महसूस होती है या फिर फक्र? इस मसले पे हम दोनों की राय भले अलग हो, पर इसमें 2 राय नहीं है कि आज तुम्हारी हिम्मत पर मैं कायल हो गया हूं। वाकई ये लड़की काफी जाबाज है।
और ये भी मानना पड़ेगा कि अगर इसके बजाय कोई और लड़की होती तो डर के मारे शायद खामोश हो जाती। बस एक मेरी बीवी है जो उससे छटे हुए गुंडे से अकेले भिड़ गई। उसको सजा भी दिलाई। बहुत नाज है मुझे तुम पे दुआ। जो कल हुआ सिर्फ उसके लिए नहीं, खानदान की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी, और इस खानदान वालों की हर जरूरत पूरी करने के लिए इसके लिए भी है। हैदर, आप सच बोल रहे हैं या सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रहे हैं? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। तो इसे बिना चाहे तुम पर मैं बरस पड़ा, लेकिन सच तो ये है कि मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूं। इसलिए दुनिया की बातों का फर्क पड़ता है मुझे। और सच तो ये भी है दुआ कि 15 साल की उम्र में मैं ये समझ गया था कि अपने खानदान की पूरी जिम्मेदारी मुझे उम्र भर संभालनी पड़ेगी। उस बात का अफसोस तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये जिम्मेदारी उठाते उठाते बस छुट्टी लेना हुई है। अपने खानदान की जरूरतों को पूरा करने में ही जुट गया। लेकिन दुआ, तुम्हें भी एक बात समझनी पड़ेगी। देखो दुआ, दुनिया में बहुत सारी नाइंसाफियां हैं दुआ, लेकिन उनसे लड़ने का ठेका हमारा नहीं है। देखो, मैं अपनी बीवी से यही उम्मीद रखता हूं। क्योंकि तुमने भी तो उसे घर से बाहर जाने से नहीं रोका ना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो बाहर जाएगी तो वो गजल की मदद करेगी और तुम्हारे गुनाह भी कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन वो दाग इतने आसानी से नहीं मिटने वाले। सालों पहले तुमसे जो गलती हुई थी उसकी सजा एक मासूम को मिली थी। मारो आज फिर एक मासूम को मिल रही है। अम्मी, गजल के साथ जो हो रहा है उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं गजल की बात नहीं कर रही हूँ। अब किसकी बात कर रही है अम्मी? दुआ की। गजल की मदद करने को जो दुआ अपना फर्ज समझती है ना, वो फर्ज उसके लिए सिर्फ मुसीबत ही पैदा करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, मैं दुल्हन के साथ खड़ी हूँ। उससे क्या होगा? कल को हैदर को उस राज का पता चल गया तो क्या कर लोगी तुम? तुम्हारा बेटा बर्दाश्त कर पाएगा इस सच को? खुदा के लिए अम्मी ऐसा मत बोलिए। अभी रूहान का फोन आया था। ठीक है। भाईजान का फोन। जी भाईजान। रोहान, तुम जहां पर भी हो गजल को फोन लेके घर आओ। जी? जैसा कहा है वैसा करो। ओके भाई, ओके। चलो चलो चलो, कोई नहीं, चलो मेरे साथ चलो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो, लेकिन प्लीज मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ। रूहान, मैंने कहा था ना मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी क्यों चलूंगी? ठीक है गजल, मेरी बात मत मानो, लेकिन भाभी तो तुम्हारी हमेशा मदद करती रहती है ना, तो ये समझो कि भाभी की मर्जी है। प्लीज भाभी के लिए चलो चलो, आ जाओ। रूहान, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर तुम मुझे दुआ का वास्ता दोगे तो तुम्हें मना नहीं कर पाऊंगी।
लेकिन जो सच है वो तो बदल नहीं जाएगा ना रूहान। और जो मेरी अभी हालत है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भाई। और उसके लिए मैं दिल से मेरी सिर्फ एक ही दुआ गजल, रुको गजल, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि जो तुम बोल रहे हो सब ठीक है, लेकिन प्लीज मुझसे बिना बहस के चल लो आज। हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकल कर आ जाए। गजल मेरी बात मानो, चलो। मैं कितना क्यूट लड़का तुम्हारे सामने खड़े होके रिक्वेस्ट कर रहा, प्लीज। कहाँ जाना? बता दिया कि भाईजान ने बुलाया है तो कभी नहीं चलेगी। वो मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ, अर्जेंट है, प्लीज चलो। आ जाओ, कोहिनूर चलो, आ जाओ जल्दी, प्लीज प्लीज प्लीज। हैदर, आपने गजल को घर क्यों बुला लिया? क्योंकि अब वो तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी हो गई है दुआ। तो उसे इस घर से दूर रखेंगे। हैदर, आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं। क्यों? गलत कैसे समझ रहा हूँ तुम्हें? मैं तुम्हारी खास दोस्त है, वो आने दो उससे घर पे। तुमने मुझसे कुछ मांगा था ना, तो आज मैं तुम्हारी मांग पूरी करके रहा हूँ। या अल्लाह, हैदर गजल को घर पे बुलाकर कोई नया तमाशा ना करें। अपने शौहर के गुस्से को समझती हो ना तुम? जब ये गजल और वो साथ में होते तो कोई ना कोई फसाद खड़ा ही हो जाता। फिर क्या जरूरत थी इसे यहाँ बुलाने की? दादी, गजल को दुआ मैंने बुलाया। मिस्टर हैदर अख्तर, तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं बची है मेरे अंदर। पता नहीं क्या गलतफहमियां पाल रखी है तुमने मेरे बारे में, लेकिन बार बार इस घर में आकर अपनी बेइज्जती करवाने का शौक नहीं है मुझे। गजल, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं दुआ, आज मेरे दिल में जो भी भरा है उसे प्लीज मुझे बोलने दो। मुझसे मेरी जॉब छीनकर तुम्हें तो बहुत चैन की नींद आई होगी ना, लेकिन मैं अपनी लाइफ कैसे काट रही हूँ इसका आइडिया है क्या तुम्हें? कल बिजली वाले आकर मेरे घर की बिजली काट देंगे। अंधेरे में मैं कैसे गुजारा करूंगी ये सोच सकते हो तुम? उस दिन सबके सामने तुमने मुझे जलील किया, उसकी वजह से मुझे कोई भी नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं। चौधरी साहब, मैं तो कहता हूँ इसका पुलिस रिकॉर्ड चेक करवाइए। जरूर कोई ना कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखेगा। अगली बार अपनी औकात से बाहर किसी से पंगे मत लेना। और बदनामी में एक लड़की का रहना कितना मुश्किल होता है तुम नहीं समझ पाओगे। दौलत तो मेरे पास कभी थी नहीं, जो थी वो थी सिर्फ एक उम्मीद, जिसके सहारे मैं अभी तक अकेले गुजारा कर रही थी। लेकिन तुमने तो वो उम्मीद भी छीन ली मुझसे मिस्टर हैदर अख्तर। क्या गलती थी मेरी? हाँ, मैं जानबूझकर तुम्हारी लाइफ में आई? सारे तमाशे का कुछ तो फायदा हुआ। कम से कम दुआ और हैदर उस आफत की पुड़िया गजल से तो दूर रहेंगे। गजल अगर नौकरी कबूल कर लेती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता अम्मी। कम से कम इस बात का तो एहसास रहता कि उस बेचारी बच्ची के बुरे वक्त में हमने उसकी कुछ तो मदद कर दी। खैर, खुदा जो करता है उसमें कुछ अच्छा ही छिपा होता है। बड़ी, अब उसके बारे में सोचना छोड़ दो।
हमसे जितना बन पड़ा हमने किया ना। अब उसकी मदद करने के लिए हम अपने घर के सुकून को तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। आप बिल्कुल सही कह रही है अम्मी। क्या बात है राहत साहब, कोई बात आपको परेशान कर रही है क्या? हिना, मुझे लगता है कि हम हैदर से ये राज कब तक छुपा कर रखेंगे। मुझे लगता है हमें उसे सब कुछ बता देना चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।